आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पति को मिले हुए ऐसे 4 अधिकार हैं। अगर पति इन चारों अधिकारों का ठीक से कोर्ट में पालन करता है, ठीक से रखता है, ठीक से अपना बचाव करता है, तो झूठे केस से उसे कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सभी के सभी झूठे केसेस रद्द हो जाएंगे, उनका कोई प्रभाव पति के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि मेंटेनेंस और एलिमनी तक नहीं देना पड़ेगा और डाइवोर्स की डिक्री भी विदाउट एलिमनी मिल सकती है। ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में समझते हैं कि पति को जो 4 अधिकार मिले हैं, इनका प्रयोग वो कोर्ट में कैसे करें कि झूठे केसेस से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाए, मेंटेनेंस से मुक्ति मिल जाए, एलिमनी से मुक्ति मिल जाए और डिवोर्स भी मिल जाए। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला अधिकार, पति के पास में पहला अधिकार यह है कि अगर उसके ऊपर दहेज का झूठा केस आए तो इस केस को खत्म करवाने का उसके पास में पूरा पूरा अधिकार है। कोई भी इस अधिकार से उसे वंचित नहीं कर सकता। अब खत्म कैसे कराएगा, क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना। पति और पत्नी दोनों को पता होता है कि कौन सा मामला झूठा है, कौन सा आरोप सही है, कौन सा आरोप झूठ है। ये पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को पूरी तरीके से पता होता है। और जब पति को पता है कि मेरे ऊपर जो वाइफ ने केसेस किए हैं वो सभी के सभी झूठे हैं, आरोप जो लगाए गए हैं वो सभी के सभी झूठे और बेबुनियाद हैं, तो यहाँ पर पति को यह करना है कि सबसे पहले अगर पुलिस स्टेशन में है तो शांतिपूर्वक जाइए, मेडिएशन अटेंड करिए, अपनी बात रखिए और किसी लीगल एक्सपर्ट या एडवोकेट से संपर्क करिए, क्योंकि वहां पर आपको नपे तुले शब्दों की बात करनी है। वहां पर आपको कोई विवाद नहीं करना है। हो सकता है कि वहां पर आपको उकसाया जाएगा, हो सकता है कि वहां पर आपको भ्रमित किया जाएगा, तो आपको ना भ्रम में आना है ना उकसावे में आना है। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास में सभी सबूत हैं, आप वहां के एसपी, थाना प्रभारी को लिखित में शिकायत दीजिए कि जो मेरे विरुद्ध ये शिकायत आई है ये झूठी है, बेबुनियाद है। मेरे पास सभी सबूत उपलब्ध हैं, मैं एक एक आरोप के सबूत दे सकता हूं, बशर्ते जो कंप्लेंट आई है उसके पहले आपको आरटीआई से कॉपी निकलवा लेना है और उसके बाद ही आपको आपत्ति दर्ज करानी है, उसके पहले नहीं, उसके बाद में, ताकि जो कंप्लेंट आई है उस कंप्लेंट की कॉपी आपके पास में सुरक्षित रहे, वो भी सील ठप्पे के साथ। आरटीआई से मिलेगी तो सील ठप्पे के साथ मिलेगी। ठीक, अगर मामला मान लीजिए कि एफआईआर हो ही गई है, तब भी आप इस कंप्लेंट को दे सकते हैं और री इन्वेस्टिगेशन का निवेदन कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कुछ बात नहीं बन रही, आप एफआईआर अगेंस्ट हाईकोर्ट जा सकते हैं या फिर चार्जशीट जमा होने के बाद डिस्चार्ज पिटीशन लगा सकते हैं। तो ये सारे काम आपको करना है। अगर चार्ज फ्रेम हो गया तो चार्ज अगेंस्ट रिवीजन में जा सकते हैं, या किसी भी स्टेज पर केस चल रहा हो, आपको ऐसा लगता है मामला झूठा, मेरे पास सबूत हैं, या फिर वाइफ के पास कोई सबूत नहीं है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ होती है, या तो आपके पास सबूत हो या पत्नी के पास कोई सबूत ना हो। क्योंकि जब आप आपत्ति लगाते हैं तो कोर्ट कहती लाओ सबूत दिखाओ, आपसे भी कहेगी उससे भी कहेगी। आप कहोगे साहब मेरे पर तो आरोप झूठे हैं, जिसने आरोप लगाया सिद्ध उसे करना, सबूत उसे देना है। कोर्ट कहेगी लाओ जी दिखाओ मैडम, अब मैडम कहेगी हमारे पास कोई सबूत नहीं है, मामला ही खत्म हो जाता है। किसी भी स्टेज पर आप हाईकोर्ट जा सकते हैं क्वेश्चन में, ये पहला अधिकार आपके पास है। दूसरा अधिकार यह है कि अगर पत्नी ने आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए हैं, अब आपको आशंका है कि और मामलों में फंसा सकती है, आपको आशंका है कि आपकी हत्या करवा सकती है, या वो खुद सुसाइड कर सकती है, या फिर वो यहाँ पर जब थी तो आपको डराती थी, धमकाती थी, सुसाइड करने की धमकी देती थी, सुसाइड करने का प्रयास करती थी, या षड्यंत्र रचती थी, या आपकी जान को खतरा है, तो ऐसी स्थिति में आप इन तथ्यों को कोर्ट के समक्ष रखते हैं कि भाई मुझे ऐसा ऐसा है, इस कारण से मैं साथ नहीं रखूँगा, तो कोर्ट आपको ज़बरदस्ती नहीं करेगी, लेकिन आपको कोर्ट के समक्ष लिखित में देना होगा कि कारण क्या है जिसकी वजह से मैं साफ इनकार कर रहा हूँ, या अडल्ट्री में है, या रीमैरिज कर चुकी है, या क्रोल्टी करती है, तो उसका प्रमाण लिखित में सबूतों के सहित
गवाहों के साथ आप कोर्ट में प्रस्तुत कर दीजिए। कोर्ट बिल्कुल भी आपसे नहीं कहेगी कि आप ले जाइए, तो पत्नी को रखने की यहाँ पर बाध्यता खत्म हो जाएगी। तीसरा अधिकार आपके पास ये है कि पत्नी जब मेंटेनेंस का डिमांड करती है तो आप यहाँ पर मेंटेनेंस को पूरी तरीके से रद्द करवा सकते हैं, या फिर कम से कम लगे ऐसा भी करवा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा? नंबर 1, अगर पत्नी के पास में आय के साधन यानी कमाती है, पर्याप्त कमाती है, बहुत कमाती है, इसका सबूत आपको ही देना होगा। अडल्ट्री में है या उसने क्रूरल्टी की है, इसका सबूत भी आपको ही देना होगा। या फिर आपकी कोई गलती नहीं है, बिना किसी वजह से अलग रह रही है, यह भी सबूत आपको ही देना है। आपकी परमिशन के बिना, आपकी कोई गलती नहीं है, फिर भी आपकी परमिशन के बिना अलग रह रही है, आपको सबूत देना है। तो ऐसी परिस्थिति में कोर्ट पत्नी को मेंटेनेंस देने से इनकार कर सकती है। और अगर लगता भी है तो ऐसा हो सकता है कि कम से कम लगे, 0%, कम से कम, सबसे कम, ऐसा भी हो सकता है। पति के पास में चौथा अधिकार यह है कि जब पति पत्नी को गलत साबित कर देता है, वैसे मेंटेनेंस के केस में साबित कर दिया, दहेज उत्पीड़न के मामले में साबित कर दिया, घरेलू हिंसा के मामले में साबित कर दिया, अब वो डिवोर्स के लिए जा सकता है। पहले तो कोई सबूत नहीं था, अब ये सबूत आ गया उसके पास में कि वाइफ जो आरोप लगा रही है, उन आरोपों का उसके पास में कोई भी सबूत ना होना, यही तो पति की सबसे बड़ी जीत है। और इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि आपकी पत्नी अगर 30 दिन या इससे अधिक समय से अलग रह रही है और आप जानते हैं कि कोई कारण नहीं है, बिना किसी कारण के रह रही है, मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी अलग रह रही है, या वो बोल के गई मैं नहीं आऊँगी, मैं देख लूँगी, डरा धमका गई, तो ऐसी परिस्थिति में आपको तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता होती है। लेकिन हम आवेश में आगे क्या करते हैं? हम सीधा तलाक का केस फाइल कर देते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सबूतों के। अगर हमारे पास में पर्याप्त सबूत नहीं है तो हमें पहले डिवोर्स का केस फाइल नहीं करना। क्या सबूत होना चाहिए? अडल्ट्री का प्रॉपर सबूत, क्रूरल्टी का प्रॉपर सबूत, बिना किसी कारण अलग रहने का प्रॉपर सबूत, मेरी परमिशन के बिना मेरी कोई गलती नहीं है और मेरी परमिशन के बिना अलग रहने का सबूत। ये 4 में से कोई एक सबूत कम से कम होना चाहिए, तो आप पहले भी केस फाइल कर सकते हैं। वरना आप वेट करिए, सबसे पहले मेंटेनेंस के केस को टारगेट करिए, इसे साल 1.5 साल में डिसाइड करवाइए। घरेलू हिंसा का केस है तो उसे भी जल्दी करवाइए, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मेंटेनेंस लगेगा, लेकिन यह साबित हो जाएगा कि लगाए गए आरोप झूठे हैं या सही है। अगर सही है तो आपको दहेज केस में सजा हो सकती है, और अगर झूठे हैं तो जो आपका दहेज केस अभी तक डिसमिस नहीं हुआ था, अब इन जजमेंटों के अकॉर्डिंग वो डिसमिस हो सकता है, क्योंकि यहाँ सबूत नहीं तो वहाँ सबूत नहीं है और यहाँ डिसाइड हो चुका है। और इसके अलावा इन्हीं जजमेंटों के आधार पर मेंटल क्रूरल्टी और डिजेशन का ग्राउंड बनता है, जिसके आधार पर आपको विदाउट एलिमनी फैमिली कोर्ट से डिवोर्स मिल सकती है। जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ध्यानपूर्वक, सावधानीपूर्वक आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हैं अपने एडवोकेट के माध्यम से, उनकी सलाह के अकॉर्डिंग या उनके साथ। नमस्कार।